वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 6 पर विचार चल रहा था, जिसमें चर्चा हुई थी 7 भूमिकाओं की, साधक के जीवन की 7 क्रमिक भूमिकाएं। और भगवान ने बताया था कि इस संसार में सारी जो दैवी संपद है, संपूर्ण दैवी संपद, वो इन्हीं की प्रजा है। क्योंकि 7 भूमिकाओं के संचार में, 7 भूमिकाओं में से जब एक एक भूमिका में साधक गुजरता है तो उसी से उसके अंदर दैवी संपद प्रवेश करती चली जाती है। 7 भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, माना वो दैवी संपद और 7 भूमिकाओं का जो महत्व है जीवन में वो एक जैसा है। उनमें से गुजरना एक एक क्रमिक भूमिका में से साधक के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। बोला, अगला श्लोक चलेंगे 7वां। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वह योगी स्थिर ध्यान योग के द्वारा, उसके ध्यान में, उसके अंतःकरण में स्थिरता विकसित होती चली जाती है। उस गुण के द्वारा वह मुझ में इनकी भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता। योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। प्रस्तुत श्लोक में अविकम्पेन, जिसमें कंपन ना हो, शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान ने बताया, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर, पहले तो मानना है ना, परमार्थ के रास्ते हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमें गीता, हमारे गुरुदेव जो बात बताते हैं उसको पहले हम मानते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज हमारे अनुभव में जब उसका संचार होता है तब हम उसको जानते हैं। तो बोला, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। अब इस पे हमें तर्क नहीं करना कि चेष्टा तो मैं करता हूँ, भगवान से कैसे चेष्टा हो रही है, क्योंकि अभी अनुभव नहीं है उस चीज का। तो हमें गुरु के इस वाक्य में क्या रखनी है, श्रद्धा और भाव भक्ति का। भक्ति से युक्त विवेकी जन क्या करते हैं, मेरा निरंतर भजन करते। गुरु ने कह दिया, भक्त ने, शिष्य ने भजन करना शुरू कर दिया और फिर वो लगातार अपनी साधना में लगा रहता है। तात्पर्य ये है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूँ। देखो, फिर वही बात आ रही है जो हम पहले पाठ में अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या कि भगवान हर जगह यही कह रहे हैं कि मुझसे होता है। यहाँ भी तात्पर्य यही बता रहे हैं कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है, बोला ना, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मान कर फिर वो मेरा निरंतर भजन करते हैं। जो विवेकी जन है, विवेकी जो होगा वही श्रद्धा से गुरु के वचन को लेके उसका पालन करता है। तो बोला, लेकिन उसको भी वो जो उसकी प्रवृत्ति बन रही है साधक की, उस साधक ना समझे कि मेरे से कुछ हो रहा है,
भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, उसे मैं ही किया करता हूं, वह मेरा ही प्रसाद है, मेरा ही आशीर्वाद है। कैसे है, इसे भी पीछे स्थान स्थान पर भी भगवान ने बताया कैसे है। अब आगे और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान क्वेश्चन उठाया, वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं। अभी बोला ना कि जो विवेकी जन है वो निरंतर मेरा भजन करते हैं। किस प्रकार भजन करते हैं? अगला श्लोक, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्य किसी को स्थान ना देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं। अब देखो, जो सच्चाई से लगता है अपने साधन में, साधक सच्चाई से लगने का क्या मतलब है? बस अन्य किसी को स्थान ना देकर किस तरह से लग रहा है, अनन्य भाव से लगता है वो, और निरंतर लगता है, लगाता है अपने चित्त को, और चित्त ही नहीं, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं। प्रक्रिया किसकी है? सदगुरु की दी हुई है ना, यज्ञ की प्रक्रिया। लेकिन उसका बोधन, उसका ज्ञान, उसको जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपनी साधना में, उसको बोध होने लगता है, एहसास होने लगता है। मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं, और फिर अंदर में इतनी तृप्ति आने लगती है कि साधक भगवान की महिमा करने में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। और भगवान क्या कह रहे हैं? निरंतर मुझ में ही रमण करता है। ऐसा व्यक्ति रमण करना, आनंद लेना, उसी में रहना, ओतप्रोत होकर के, तो अब उसको भगवान के सिमरन के अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं। भले संसार में व्यवहारिक जीवन भी जिएगा, वो तो बाहर का जीवन है ना, बाहर की बात है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किस में रमण कर रहा है? अपने उस स्रोत में, उस मूल में, उसमें आनंद की डुबकियां लगा रहा है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग, यानी कि योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। एक एक लाइन में बहुत आनंद है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे ध्यान में लगे हुए, और क्या कह दिया? प्रेम पूर्वक भजन। भगवान का जिसका हम भजन कर रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिसके साथ हम चल रहे हैं, हमारा जीवन है, उसके प्रति हमारा अंतः कैसा है? अंतःकरण प्रेम से भक्त। जब हम अंदर से प्रेम पूर्वक होते हैं अपने मालिक के लिए, तब ऐसे भजने वालों को भगवान कह रहे हैं, मैं उन भक्तों को वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो योग में प्रवेश पाते हैं। माना योग में प्रवेश वाली बुद्धि दे देता हूं। उसका परिणाम क्या होता है? वे मुझे प्राप्त होते हैं, और मुझे प्राप्त होने का मतलब है योग की जागृति। और योग की जागृति किसकी देन है? भगवान फिर उसी बात को कह रहे हैं, ये योग की जागृति ईश्वर की देन है। अंदर में जागृति आई, संयुक्त हुआ, योग युक्त हुआ साधक भक्त अपने परमात्मा से, तो समझो उसका कुछ उसमें नहीं है। सारा जो योगदान है, जो कृपा है, ईश्वर की देन है। कितना समर्पण भाव है, कितना अकर्ता भाव है, कितना हमारा अहंकार गल रहा है यहाँ पर। यदि हम ध्यान से गीता का अध्ययन करें और देखें कि भगवान की वाणी में कदम कदम पर वो महक मिल रही है जिससे पता चल रहा है कि हम कहीं जीव कहीं भी नहीं, सब कुछ है तो परमात्मा है। परंतु कोई इसको इस तरीके से ना समझ ले कि मुझे कुछ नहीं करना, निमित्त मनुष्य को ही बनना है।
पर उस निमित्त के पीछे जो शक्ति है, जो क्रमशः आगे बढ़ा रही है, योग लगाती है, उस आनंद को प्रदान करती है, बोधन कराती है, उसमें हाथ 100% किसका है? भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही देन है। वह अव्यक्त पुरुष, वो जो महापुरुष है, वो योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है? तो योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि देने वाले कौन? महापुरुष। क्योंकि वो जो निराकार परमात्मा है, वो अपने भक्तों में जब काम करता है, यज्ञ की प्रक्रिया का संचार करता है, वो बीज बोता है, तो वो कैसे करेगा? साकार रूप में आके ना। वो महापुरुष है, हमारे सद्गुरु हैं, वो करेंगे। तो वो योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है महापुरुष? इसके ऊपर लेते हैं अगला श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थं अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर, इसमें तो हमारे सामने अर्जुन और भगवान कृष्ण का दृश्य एकदम सामने आ जाता है। उसके रथ को भगवान ने संभाला, बागडोर। ठीक इसी प्रकार हम भक्तों की भी जो बागडोर है, जब भगवान अपने हाथ में संभाल लेते हैं, बिल्कुल अंग संग चल करके, रथी होकर, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित करके नष्ट करता हूं। ये किसमें है? अज्ञान। जी माना ही अज्ञान, और अज्ञान मीन्स अंधकार। उस अंधकार को वो गुरु कैसे दूर करते हैं? ज्ञान रूपी की दीपक के द्वारा उस अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तभी तो बोला ना, जीवन में कुछ भी अगर नहीं हो और हम उस मंजिल तक, परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हो, तो हम सत्संग सदा लगातार करते रहें। क्योंकि सत मीन्स ज्ञान, सत का संग, सत्संग मीन्स ज्ञान का संग। तो ज्ञान है प्रकाश। जितना जितना हम सत्संग से जुड़े रहते हैं, जितना जितना सत्संग का संग करके हमारे अंदर ज्ञान भरता जाता है, प्रवेश करता जाता है, उसका साथ उतना हमारा अंधकार नष्ट होता जाता है, हमारा अज्ञान दूर होता है। सरल से सरल रास्ता हर प्राणी के लिए यही है। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले जाता। जैसे भगवान कृष्ण ने उसका रथ बढ़ाया आगे युद्ध के मैदान में, ऐसे ही सद्गुरुदेव हमारा संचालन करें, हमारी रोकथाम करें जहां जरूरत हो। कहाँ रोकथाम? ये प्रकृति है ना, इसमें द्वंद्व है, द्वंद्व से बनी है प्रकृति। कभी कैसी प्रकृति आएगी, कभी कैसी प्रकृति आएगी। कहीं भगवान आगे बढ़ेंगे, कहीं रोकथाम करेंगे, कहीं निर्देश देंगे। तो वो सब कैसे होगा? जब वो बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे, अंग संग होंगे, माना रथी बनकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें संभालेंगे। जब तक वो ऐसा ना करें तो कह रहे हैं भगवान, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता है ना। दुनिया में लोग बहुत से हैं, भजन कर रहे हैं जी, सिमरन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो गीता क्या कह रही है? वास्तविक भजन ही प्रारंभ नहीं होता गुरु के बिना। कहते ना, गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते। तो देखो ना, ईश्वर तो व्यापक है, पत्ते पत्ते से उसी की आवाज आ रही है। हवा चलती है तो जो आवाज आती है वो किसकी है? साए साए की, वो ईश्वर की ही है। लेकिन चाहे चाहों ओर से भगवान ही बोलते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में साधक के साथ जो महापुरुष हैं वो ही उसको ज्ञान दे सकते हैं। स्वरूपस्थ महापुरुष ही जब सामने आते हैं, उनका संग होता है, तभी निर्देश वास्तविक रूप में साधक को मिल पाते हैं।
कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोले। स्पष्ट रूप से यदि हमें प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वो तो गुरु मुख से ही होगा ना। गुरु के मुख से ही ज्ञान मिलता है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कहते हैं ना, शास्त्र मरी मक्खी है। शास्त्र स्वयं नहीं पढ़ना, गुरु से पढ़ना है। एक बार उनसे समझ ले लेने के बाद फिर अभ्यास के लिए स्वाध्याय करते रहो। आगे बता रहे हैं, इष्ट, सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। अब इसमें बहुत अच्छी शंका यहाँ दूर हो रही है। कोई कहे कि हमें अगर ऐसा महापुरुष ना उपलब्ध हो, ना मिले, आज कलयुग है, तो क्या बोला, इष्ट, सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। तो इष्ट, हम किसी इष्ट को अपने अंदर धारण करें। जब किसी इष्ट में इतनी भक्ति और इतना प्रेम रखेंगे तो वो इष्ट की जो शक्ति है वही हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर या ऐसे व्यक्ति से जोड़ देगी जहां से वो बोलना शुरू कर देंगे। और इन सबको एक ही बताया, इष्ट, सदगुरु और परमात्मा। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश, सदगुरु के कहो या परमात्मा के कहो, उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। अब इन 4 प्रकार से जो निर्देश मिलते हैं उनके बारे में आगे बता रहे हैं। पहला है स्थूल सुरा संबंधी अनुभव। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। क्या? आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया। इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से, फड़कन से संकेत करते। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है। शरीर स्थूल है ना, तो स्थूल सुरा संबंधी अनुभव बता रहे इसको, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। ये संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें। अब देखो, इष्ट बहुतों ने धारण किए होते हैं, घर में उनकी मूर्तियां, तस्वीरें भी रखी होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटे शब्द जो आते हैं ना, ये गीता पढ़ने वालों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं, ये तब होता है, ये संकेत तब मिलते हैं साधक को जब इष्ट कहो या सदगुरु को, उनके स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें। स्वरूप को पकड़ें, 2 बातें इसमें, स्वरूप को पकड़ें, खाली फोटो नहीं, खाली मूर्ति नहीं, खाली देह नहीं, गुरु की, उनके स्वरूप को पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है? अनन्य भाव से, अन्य ना। ये 2 चीजें सूक्ष्म है, इन पे ध्यान दें। और अगर इनके बगैर हमने कुछ करने की साधना कोशिश की तो जो ये पहला निर्देश देने का जो तरीका बताया, उसमें से भी नहीं गुजरेगा साधक। अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से भी अंग स्पंदन होते रहते हैं। जन्म जन्म के जो संस्कार होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो शरीर में कहीं कहीं अंग स्पंदन होता है, जिसका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। तो ये भी एक समझने की चीज है। अब 4 प्रकार के अनुभव बताए थे ना, निर्देश मिलते हैं साधक को अपने इष्ट से। तो दूसरा क्या है? दूसरा अनुभव है स्वप्न सुरा संबंधी। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है। जैसी अंदर में संस्कार, इच्छा, वासनाएं पड़ी होती हैं जन्म जन्मांतर की, वो सपनों में आती रहती हैं। किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे, और पकड़ने का तरीका भी बताया, अनन्य भाव से, और उनके स्वरूप को पकड़ेंगे, भारी रूप से नहीं, खाली। जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो ये सपना भी निर्देश में बदल जाता है। सपना भी निर्देश देने लगता है। सपना सपना नहीं रहता। योगी सपना नहीं देखता, होनी देखता है। उपर्युक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक हैं। 4 में से ये 2 पहले कैसे हैं? प्रारंभिक अवस्था के अनुभव हैं। किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से, उनके संसर्ग से, उनके संग में आके
मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से और उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाते हैं। ये दो तरह के अनुभव। किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष दो अनुभव जो हैं, तीसरा और चौथा जो अभी आगे आएगा, वो क्रियात्मक हैं, माना जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुषुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते ही है, सुषुप्ति मीन्स गहरी निद्रा। संसार में सब सोते ही तो हैं। मोह निशा में, अज्ञान की रात्रि में तो सभी अचेत ही पड़े। रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है, क्योंकि जब अचेता अवस्था में इंसान जीवन जी रहा है तो क्या है, उसकी कोई इसको जागते हुए भी उसकी आप जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। जागते हुए भी वो मानो सो रहा है। कौन सी निशा में, कौन सी रात्रि में? मोह की रात्रि। तो जब वो मोह की रात्रि में विचरण कर रहा है संसार में, कहने को वो जागृत है, तो वो उसका स्वप्न ही है, उसका जीवन स्वप्न ही तो है। यहाँ सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोरी लग जाए कि ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सो जाए। देखो उल्टा हो गया ना, मन सुप्त हो जाए। मोह निशा में क्या होता है, शरीर तो सो गया लेकिन मन जागा रहता है। यहां पर इतनी स्थिरता आ गई साधक में कि शरीर जागा हुआ है लेकिन मन काम नहीं कर रहा। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योग की अवस्था के अनुरूप एक दृश्य आता है, एक रूपक आता है जो सही दिशा प्रदान करता है। रूपक के रूप, प्रतीकात्मक रूप में वो निर्देश करते हैं। वो जो रूपक है, जो दृश्य वो दिखाएंगे, एकदम डायरेक्ट नहीं, सिंबॉलिक वे में कुछ दिखाएंगे, लेकिन साधक उसको पकड़ लेगा कि इस दृश्य का मेरे जीवन से ये संबंध है। रूपक योग की अवस्था के अनुरूप, जैसी जैसी अवस्था होगी उसके अनुरूप एक रूपक आता है। रूपक को दृश्य बता रहे, जो उस साधक को सही दिशा प्रदान करता है कि अब उसे किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, और वही फिर भूत भविष्य से अवगत कराता है। जो बीत गया उसके बारे में यदि कुछ खुलासा करना है गुरु को या इष्ट को, आगे आने वाले भविष्य में कुछ होने वाला है उसके प्रति कुछ निर्देश अगर देना चाहते हैं सदगुरु, तो ऐसे होता है, दृश्य आ जाता है साधक के सामने। ये तीसरा अनुभव हुआ। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर उचित उपकार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते है ना। भगवान बताते हैं इधर चलो, इधर देखो, पर वो कैसे होगा वो साधक समझने लगता है। दृश्य के रूप, रूपक के रूप, ये तीसरा। और जागृत अवस्था में ये भी नहीं है कि वो सो रहा है, पर मन उसका स्थिर है, मन सोया, ख्याल नहीं चल रहे। साधना का परिणाम है ना ये सब। अब चौथा अनुभव, चौथा और अंतिम अनुभव सम सुरा संबंधी है। सम समता के लिए आता है ना, जिसमें सूरत लहराई थी। सूरत किस में लहराई? ख्याल कहाँ टिकाया था, फोकस किया था? इष्ट में, परमात्मा में। जिसमें सूरत लगाई थी उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया, एकता हो गई। उसके बाद तो उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। जब योगी और परमात्मा अलग नहीं रहे, समत्व हो गया, एक हो गए, तो ऐसा योगी बता रहे हैं तीनों कालों के जानने वाला होता है। त्रिकालज्ञ, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। ये अनुभव कैसे देते हैं महापुरुष? वो अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, वही कर सकते हैं।
तो वो आत्मा से जागृत होकर अपने भक्त की आत्मा से एक होकर उसके अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के दीप से नष्ट करके करते। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस तरह से हम श्रीमद् भगवद गीता में भी देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे भी जो कुछ भी वो ज्यादा से ज्यादा अपने भक्त को मार्गदर्शन के लिए दे सकते हैं स्वयं से देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। जो बात वो एक बार बता चुके हैं फिर कहते हैं भगवान तू पुनः सुन, तू इस रहस्य को और अच्छे से समझ। तो यही है कि जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे सद्गुरु होते हैं, वो हमारी आत्मा से एक होकर, हमारी आत्मा से जागृत होकर हमारे अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान से नष्ट करते। जब इतना भगवान ने उसको अर्जुन को बताया तो अर्जुन ने प्रश्न किया। काफी देर के बाद देखो अर्जुन का ये प्रश्न आ रहा है, अच्छा है ना गुरु जितना देते जाते हैं और भक्त पीता जाता है, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर भक्त भी कुछ जानना चाहता है। अब देखें यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष, परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष, अजन्मा आदि शब्द हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास और स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। अर्जुन क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है पहले भूतकाल महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत मुझे उपलब्ध है, जैसे नारद हैं, देवल, असित और व्यास जी, इनका नाम लिया अर्जुन ने, जो अर्जुन के उस काल के महापुरुष थे और अर्जुन को इन सत्पुरुषों की संगति प्राप्त थी। इसीलिए वो कह पा रहा है कि आप भी वही कह रहे हैं जो इन सब महापुरुषों ने हमें बताया है। अगला श्लोक, सर्वमेतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूँ। भक्त हो तो ऐसा हो ना, गुरु जो कह रहा है मैं सत्य सत्य वचन। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी। कितना भाव विभोर हो रहा है अर्जुन। हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा या कौन जानता है? जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं, केवल वही जानता है और कोई आपको नहीं जान सकता। और ये भी तो आपके द्वारा आपका ही जानना हुआ। देखो क्या बात आ रही है, हम कहीं नहीं। जब भगवान हमारी आत्मा में जागृत होके जो हमें जनाना चाहते हैं, वो जब हम जानते हैं तो वो जानना कैसा है? अर्जुन कह रहा है ये भी तो आपके द्वारा आपका ही जानना हुआ। कितना अहंकार गलित हो जाता है जीव का, यदि गीता को ध्यान से पढ़ा और समझा जाए। भगवान की वाणी है ना, कहां से कहां पहुंचा दी है। भक्तोर्महस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्विलोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से, हे भगवान, लेश मात्र भी शेष ना रखकर कहने में सक्षम है।
क्योंकि जब वही है सिर्फ, तो अपनी विभूतियों को पूरी तरह से कौन कह सकता है? भगवान स्वयं ही तो कह सकते हैं। जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। क्या मतलब है कहने का? चारों तरफ जो कुछ भी हम देखते हैं नजारा, वो परमेश्वर की, भगवान की विभूतियां ही तो हैं। सब लोगों को, दूर दूर लोगों को भी व्याप्त करके स्थित है भगवान की विभूतियां, और उन विभूतियों को आप ही कह सकते हैं पूर्ण रूपे। कथम विद्याम अहम योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगी, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? बहुत सटीक प्रश्न है ये, हमारा प्रश्न रख रहे हैं आज। मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। कह चुके हैं भगवान, अपनी विभूति बताई अभी उन्होंने 10वें अध्याय में, लेकिन तृप्ति नहीं आ रही अर्जुन, क्योंकि जितना जितना और भगवान के नजदीक होता जा रहा है, उनकी महिमा को उनके मुख से सुन रहा है, तो उसकी और जिज्ञासा बढ़ रही है। तो कह रहा है अपनी योग की विभूति को फिर भी और विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए भगवान, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता, तृप्ति क्यों नहीं हो रही? बता रहे हैं, जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता उस इष्ट में, परमात्मा में जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता, तब तक उस अमृत तत्व को जानने की प्रत्याशा बनी रहती है। देखो, हम सत्संगियों के लिए, साधकों के लिए ये आंख खोलने जैसा वचन है कि हमें रुकना नहीं है, उस प्रभु के चरणों में ही बैठे रहना है। वो अपना प्रसाद, अपना आशीर्वाद हमें देते ही रहे, अपना अमृत तत्व हमें पिलाते ही रहे, क्योंकि ये तत्व ऐसा है, ये अमृत ऐसा है जिसको सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। कब तक तृप्ति नहीं होती? जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता। ये पहचान बता दी कि अभी रुकना नहीं है। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता, तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पहले, परमात्मा में प्रवेश पाने से पूर्व, रास्ते में यह सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो समझो उसने नहीं जाना, और सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। अगर वो रास्ते में रुक गया, बैठ गया ना, तो पक जान लो अब उसका रास्ता भगवान बंद कर रहे हैं उसके। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए। इष्ट से इतना जुड़े रहें, सद्गुरु के से इतना जुड़े रहें कि हमें उनके निर्देश मिलते रहें, और हम भी अपनी सामर्थ्य को उतना जागृत करके रखें कि उनके निर्देशों को पकड़ने की सामर्थ्य हमारी डेवलप होती रहे। निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए, कभी भी जीवन में लापरवाही नहीं आए, प्रमाद नहीं। और निर्देशों को पकड़ना तो है ही, उन्हें आचरण में भी ढालना। जो निर्देश इष्ट दे, सद्गुरु दे, उनको फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें, आचरण में भी ढालें, उससे अपने जीवन को सुधारें। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा जो अभी ऊपर उसने की है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। अगला श्लोक भगवान के वचन है, अगली बार लेंगे। हरि ओम।